इस वीडियो में हम ओवरराइडिंग को और डिटेल में जाएंगे। इनफैक्ट ओवरराइडिंग के बहुत डिटेल में जाएंगे। इससे पहले जब हमने ऊप्स बेसिक्स पढ़ा था इनहेरिटेंस पर्टिकुलरली चैप्टर में, मैंने आपको ओवरराइडिंग बताया था कि ओवरराइडिंग होता क्या है। ओवरराइडिंग में हम एक फंक्शन को दोबारा लिखते हैं। दोबारा लिखते समय नाम सेम होगा, आर्ग्यूमेंट सेम होंगे, एक बेस में होगा और एक डिराइव में होगा। नाम सेम होंगे, आर्ग्यूमेंट सेम होंगे और एक बेस में और एक डिराइव में। डिराइव क्लास वाला मेथड बेस क्लास वाले मेथड को क्या करेगा? ओवरराइड करेगा। मैंने क्या बोला? डिराइव क्लास वाला मेथड बेस क्लास वाले मेथड को क्या करेगा? ओवरराइड करेगा। तो ओवरराइडिंग क्या है? डिफाइनिंग फंक्शन अगेन विद सेम नेम, सेम आर्ग्यूमेंट्स, बेस एंड डिराइव क्लास। मैंने बताया था कि अगर आपको कोई भी चीज बेस क्लास में अच्छी नहीं लग रही तो आप उसको डिराइव क्लास में दोबारा लिख सकते हो। दोबारा लिखने को क्या बोलते हैं? ओवरराइडिंग बोलते हैं। डिफाइनिंग फंक्शन अगेन विथ सेम नेम, सेम आर्ग्यूमेंट्स, बेस एंड डिराइव क्लास। लेकिन इस वीडियो में हम बहुत डिटेल में जाएंगे कौन से टर्म के, ओवरराइडिंग के, और मैं ये एक्सप्लेन करूंगा विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। मैंने बोला मैं ये एक्सप्लेन करूंगा विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो भाई मैंने क्या किया, एक क्लास बनाई। क्लास का नाम क्या है? बेस। और मैंने बेस क्लास में क्या किया? मेन फंक्शन लिख दिया। मैंने बोला बेस क्लास में क्या करा भाई? मेन फंक्शन लिख दिया, और जो कि सिंपल सा कंसोल विंडो पे मैसेज प्रिंट कर रहा है ना, से बेस करके। सो दिस इज माय बेस क्लास, और मैंने बेस को इनहेरिट करके क्या किया? डिराइव्ड क्लास बनाई। डिराइव्ड एक्सटेंड्स व्हाट? बेस। ऑब्वियसली ओवरराइडिंग में बेस और डिराइव क्लास चाहिए, तो मैंने दो क्लास बना ली, एक बेस और एक कौन सी? डिराइव। दोनों के अंदर मेन फंक्शन है। मैंने बोला दोनों के अंदर मेन फंक्शन है। एक का मैसेज बेस का मेन बेस प्रिंट कर रहा है, कंसोल विंडो पे डिस्प्ले कर रहा है। डिराइव्ड का मेन कंसोल विंडो पे डिराइव प्रिंट कर रहा है। तो ये देखिए भाई, इसको हम पहले कंपाइल इंटरप्रेट करके देख लेते हैं। तो अगर मैं लिखता हूं जावा बेस, मैंने बोला अगर मैं लिखता हूं जावा बेस, तो ऑब्वियसली बेस क्लास का मेन फंक्शन चलेगा और ये मैसेज प्रिंट करेगा बेस। क्या मैसेज प्रिंट करेगा? बेस। अगर मैं लिखता हूं जावा डिराइव, तो क्या होगा? डिराइव क्लास का मेन चलेगा और क्या प्रिंट करेगा? डिराइव्ड। तो जावा बेस लिखने पे बेस का मेन चल रहा है, जावा डिराइव लिखने पे डिराइव का मेन चल रहा है। ऑब्वियसली कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, बेस में बेस का मेन है ना। अब मान लो मैंने डिराइव क्लास में मेन लिखा ही नहीं। लेट्स अज्यूम मैंने डिराइव क्लास में मेन नहीं लिखा। मैं प्रोग्राम को दोबारा कंपाइल करता हूं। अगर मैं लिखूंगा जावा बेस, मैंने बोला अगर मैं क्या लिखूंगा? जावा बेस। ये देखिए भाई, मैंने जावा बेस लिखा तो बेस का मेन चलेगा। जावा डिराइव्ड लिखूंगा तो क्या होगा? मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, अगर मैं लिखता हूं जावा डिराइव्ड तो व्हाट एग्जैक्टली दिस लाइन इज गोइंग टू डू? मैं जावा डिराइव लिखूंगा तो ये क्या करेगा? कोई एरर नहीं देगा, ये मैसेज प्रिंट करेगा बेस। क्या प्रिंट करेगा? बेस। कहने का मतलब जब मैंने मेन नहीं लिखा तो बेस से डिराइव में मेन इनहेरिट हो गया। बेस से डिराइव में मेन क्या हो गया? इनहेरिट हो गया। ऑब्वियसली ये वाली लाइन देखें कि डिराइव क्लास की बेस क्लास क्या है? डिराइव क्लास की बेस क्लास बेस है। तो मेन क्या हो रहा है? इनहेरिट हो रहा है। तो अगर आपने मेन नहीं लिखा तो बेस का मेन चल रहा है, और अगर आप मेन लिख देते हो तो आप मेन फंक्शन को ओवरराइड कर रहे हो। मैंने बोला मेन फंक्शन को क्या कर रहे हो? ओवरराइड कर रहे हो। याद करो ओवरराइडिंग के रूल्स क्या थे? नाम क्या होगा? सेम। बेस में भी मेन नाम है, डिराइव में भी नाम मेन है। आर्ग्यूमेंट्स क्या होंगे? सेम। वहां पे भी स्ट्रिंग आरजीएस एरे है, यहां पे भी स्ट्रिंग आरजीएस एरे है। नाम सेम, आर्ग्यूमेंट सेम, एक बेस और एक क्या? डिराइव्ड। तो भाई अगर आप मेन नहीं लिखते तो मेन क्या हो रहा है? इनहेरिट हो रहा है ना। ध्यान से देखें, अब मैंने यहां पे एक्सेस स्पेसिफायर को प्राइवेट की जगह क्या कर दिया? प्रोटेक्टेड कर दिया। प्राइवेट की जगह पे क्या कर दिया? प्रोटेक्टेड कर दिया। प्राइवेट की जगह पे प्रोटेक्टेड कर दिया। मेरा आप लोगों से क्वेश्चन है, थोड़ा सा सोचें और मुझे पता है क्या ये कंपाइल होगा। मेरा क्वेश्चन ये नहीं है कि क्या ये रन होगा, मेरा क्वेश्चन है क्या ये कंपाइल होगा।
सो देखिए, जब मैं इसको कंपाइल करूंगा ये कंपाइलेशन एरर देगा। मैंने बोला ये कंपाइलेशन एरर देगा, ये देखिए एरर दे रहा है और ऐसा कुछ मैसेज भी आ रहा है, अटेम्प्टिंग टू एक्सेस वीकर एक्सेस प्रिविलेजेस वॉज पब्लिक, ऐसा कुछ लिख रहा है। इसका मतलब क्या है? अच्छा, पब्लिक लिख देता हूं तो कंपाइल हो रहा है। मैंने बोला पब्लिक लिख देता हूं तो देखिए कंपाइल बढ़िया हो रहा है, ऊपर भी पब्लिक है नीचे भी पब्लिक है, कंपाइल हो रहा है ना। मैंने बोला ऊपर भी पब्लिक है नीचे भी पब्लिक है, कंपाइल हो रहा है। ऊपर प्रोटेक्टेड लिख देता हूं, मैंने बोला नीचे प्रोटेक्टेड लिखा था तो कंपाइलेशन एरर आ रहा था, लेकिन ऊपर प्रोटेक्टेड लिखता हूं तो कंपाइल हो जाएगा। ऊपर प्रोटेक्टेड लिखता हूं तो कंपाइल हो जाएगा। ये देखिए आपको थोड़ा सा हिंट मिल गया होगा। तो ओवरराइड करते समय, अच्छा ऊपर प्रोटेक्टेड है और नीचे प्रोटेक्टेड कर देता हूं तो भी चल जाएगा। ये देखिए मैंने बोला ऊपर प्रोटेक्टेड है और नीचे भी प्रोटेक्टेड है तो भी कंपाइल हो जाएगा। ऑब्वियसली चलने में एरर देगा क्योंकि मेन पब्लिक होना चाहिए, लेकिन कंपाइल तो हो रहा है। तो कहने का मतलब क्या, ओवरराइड करते समय एक्सेस स्पेसिफायर बराबर या बड़ा होना चाहिए। आप एक्सेस को रिड्यूस नहीं कर सकते। एक्सेस स्पेसिफायर शुड बी सिमिलर और हायर। प्राइवेट की तो बात ही छोड़ दो, प्राइवेट इनहेरिट ही नहीं होता। अगर ऊपर प्रोटेक्टेड है तो नीचे भी प्रोटेक्टेड होना चाहिए, अगर ऊपर पब्लिक है तो नीचे भी पब्लिक होना चाहिए। अच्छा, ऊपर प्रोटेक्टेड है तो नीचे प्रोटेक्टेड और पब्लिक दोनों हो सकता है, बराबर या बड़ा। कहने का मतलब ऊपर मतलब बेस क्लास, अगर बेस क्लास में प्रोटेक्टेड है तो डिराइव क्लास में प्रोटेक्टेड और पब्लिक दोनों चलेगा। बेस क्लास में पब्लिक है तो डिराइव क्लास में केवल पब्लिक ही चलेगा। तो इनहेरिट करते समय या सॉरी ओवरराइड करते समय एक्सेस स्पेसिफायर शुड बी सिमिलर और हायर, यू कैन नॉट रिड्यूस द एक्सेस। तो भाई ये मैंने ओवरराइडिंग का पहला रूल बोला, रूल नंबर 1, यू कैन नॉट ओवरराइड अ मेथड टू मेक इट लेस एक्सेसिबल बट वाइज वर्सा इज ट्रू। आप प्रोटेक्टेड को पब्लिक कर सकते हो, प्रोटेक्टेड को प्रोटेक्टेड कर सकते हो, लेकिन पब्लिक को प्रोटेक्टेड नहीं कर सकते, है ना। एक्सेस स्पेसिफायर को रिड्यूस नहीं कर सकते, ये ओवरराइडिंग का पहला रूल। यू कैन नॉट रिड्यूस द एक्सेस। ना अगर ऊपर पब्लिक है तो नीचे पब्लिक होगा, ऊपर प्रोटेक्टेड है तो नीचे प्रोटेक्टेड पब्लिक दोनों होगा। तो भाई ये देखिए ऊपर और नीचे दोनों जगह क्या है, पब्लिक। अब ऊपर स्टैटिक है तो नीचे भी क्या होना चाहिए, स्टैटिक। आप देखिए मैं स्टैटिक हटा देता हूं और कंपाइल करता हूं तो एरर देगा। आप स्टैटिक फंक्शन को नॉन स्टैटिक या नॉन स्टैटिक को स्टैटिक नहीं कर सकते। देखिए कंपाइलेशन एरर दे रहा है। तो स्टैटिक कैन नॉट बी चेंज टू नॉन स्टैटिक, नॉन स्टैटिक कैन नॉट बी चेंज टू स्टैटिक। तो अगर ऊपर स्टैटिक है, ऊपर बोले तो बेस क्लास, तो डिराइव क्लास में भी क्या होगा, स्टैटिक होगा। तो भाई अभी तक मैंने 2 रूल बोले। पहला, access specifier should be similar or higher, you cannot reduce the access। दूसरा रूल है ना, दूसरा नहीं, तीसरा रूल क्या है, you cannot override a static method to make it non static। you cannot override static को non static और non static को static नहीं कर सकते। तीसरा रूल आप लोगों को दिख ही गया कि फाइनल फंक्शन को ओवरराइड नहीं कर सकते। तो भाई ये तो सिंपल है, यू कैन नॉट ओवरराइड अ फाइनल मेथड। हमने ऊप्स बेसिक वीडियो सीरीज में देखा था, फाइनल डेटा पढ़ा था, फाइनल ब्लॉक पढ़ा था, सॉरी फाइनल डेटा, फाइनल फंक्शन, फाइनल क्लास पढ़ा था। ऑब्वियसली आप फाइनल मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते। मैंने बोला फाइनल मेथड को ओवरराइड नहीं कर सकते। तो अभी तक मैंने कितने रूल्स बताए, 3। पहला, एक्सेस स्पेसिफायर बराबर या बड़ा होगा, छोटा नहीं कर सकते। दूसरा, स्टैटिक को नॉन स्टैटिक, नॉन स्टैटिक को स्टैटिक नहीं कर सकते। तीसरा, फाइनल फंक्शन क्या नहीं होता, ओवरराइड नहीं होता। क्या नहीं होता, ओवरराइड नहीं होता। तो भाई मैंने एक फंक्शन लिखा गेट मैसेज, जो कि एक स्ट्रिंग, एक मैसेज रिटर्न कर रहा है, हेलो वर्ल्ड। मैंने बोला क्या मैसेज रिटर्न कर रहा है, हेलो वर्ल्ड। और मैंने डिराइव क्लास में इस फंक्शन को क्या कर दिया, ओवरराइड कर दिया। मैंने बोला डिराइव क्लास में इस फंक्शन को ओवरराइड कर दिया। सो फार सो गुड, ये प्रोग्राम बढ़िया क्या होगा, कंपाइल होगा। नाम सेम, आर्ग्यूमेंट सेम, बेस और डिराइव क्लास। अब ध्यान से देखना, अगर ऊपर रिटर्न टाइप मैंने स्ट्रिंग लिखा है, नीचे रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट लिखता हूं,
तो एरर देगा। मैंने बोला ऊपर स्ट्रिंग रिटर्न टाइप है, नीचे रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट लिखता हूं तो ये एरर देगा। ये देखिए, तो रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। रिटर्न टाइप क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। मैंने बोला रिटर्न टाइप सेम होना चाहिए। हां भाई, जावा 5 में एक टर्म आया कोवेरिएंट रिटर्न टाइप्स। कौन सा टर्म आया, कोवेरिएंट रिटर्न टाइप्स। ये क्या बोलता है, आप बेस की जगह डिराइव को रिटर्न कर सकते हो। इंस्टेड ऑफ बेस क्लास रेफरेंस यू कैन रिटर्न अ रेफरेंस ऑफ डिराइव क्लास। तो अगर नीचे रिटर्न, ऊपर रिटर्न टाइप ऑब्जेक्ट है तो नीचे ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की डिराइव क्लास लिख सकते हो। इसको बोलते हैं कोवेरिएंट रिटर्न टाइप। ये कोवेरिएंट रिटर्न टाइप कब आया, जावा 5 में आया। इंस्टेड ऑफ बेस क्लास यू कैन रिटर्न रेफरेंस टू डिराइव क्लास। तो ये चौथा रूल था भाई। मैंने बोला दिस इज द फोर्थ रूल, द ओवरराइडिंग मेथड एंड द ओवररिटन मेथड मस्ट हैव द सेम रिटर्न टाइप। रिटर्न टाइप सेम होना चाहिए। However, Java 5 allows covariant return type. Java 5 covariant allow करता है, ये बोलता है आप बेस की जगह डिराइव को भी रिटर्न कर सकते हो। तो टोटल अभी तक कितने रूल्स हो गए, 4 रूल हो गए। पहला, आप रिटर्न एक्सेस स्पेसिफायर बराबर या बड़ा होगा, छोटा नहीं कर सकते। फाइनल मेथड ओवरराइड नहीं होगा। स्टैटिक को नॉन स्टैटिक नहीं कर सकते, नॉन स्टैटिक को स्टैटिक नहीं कर सकते। रिटर्न टाइप सेम होना चाहिए। आप चाहो तो कोवेरिएंट रिटर्न कर सकते हो। जावा 5 में टर्म आया कोवेरिएंट, बोलता है बेस की जगह पे आप डिराइव को रिटर्न कर सकते हो। नाउ विल मूव ऑन टू द नेक्स्ट रूल, है ना भाई। मैंने क्या किया, एक फंक्शन लिखा पब्लिक स्टैटिक इंटीजर कन्वर्ट। एक छोटा सा फंक्शन है कन्वर्ट, जो स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा है और से एक्सेप्शन फॉरवर्ड कर रहा है। नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन और आईओ एक्सेप्शन। कितने एक्सेप्शन फॉरवर्ड कर रहा है, 2। कौन कौन से, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन और आईओ एक्सेप्शन। ये क्या कर रहा है, स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा है, पार्सेंट। It is going to convert string to integer and it is forwarding an exception. मैंने इसको derive क्लास में कॉपी पेस्ट कर दिया। नाम सेम है, आर्ग्यूमेंट सेम है, बेस और derive क्लास है। मैंने क्या बोला, नाम सेम है, आर्ग्यूमेंट सेम है, बेस और derive क्लास है। जब मैं कंपाइल करूंगा तो बढ़िया चलेगा। ये देखिए बिल्कुल बढ़िया कंपाइल हो रहा है। सॉरी, मैंने आईओ एक्सेप्शन को इंपोर्ट नहीं किया। आईओ एक्सेप्शन एक चेक्ड एक्सेप्शन है, java.io पैकेज से आता है, तो मैंने आईओ एक्सेप्शन को इंपोर्ट कर दिया। आई एम सॉरी फॉर दैट। तो मैंने कंपाइल किया है, प्रोग्राम बढ़िया कंपाइल हो जाना चाहिए। तो ये देखिए कंपाइल हो गया। तो भाई कन्वर्ट क्या कर रहा है, स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा है। कन्वर्ट क्या कर रहा है, स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा है और 2 एक्सेप्शन को फॉरवर्ड कर रहा है। भाई अगर आपको एक्सेप्शन नहीं मालूम तो मैंने फुल फ्लेश्ड वीडियो रखा है, वीडियो सीरीज रखी है एक्सेप्शन हैंडलिंग पे, मास्टरिंग एक्सेप्शन हैंडलिंग इन जावा। उसको देखें, उसमें मैं एक्सेप्शन हैंडलिंग के बहुत डिटेल में गया हूं। वी हैव डिस्कस टर्म्स लाइक चेक्ड, अनचेक्ड एक्सेप्शंस, थिंग्स लाइक दैट। तो अगर आपको एक्सेप्शन हैंडलिंग में थोड़ा डाउट है तो सीरीज को देखें, नहीं तो बिल्कुल यू कैन पोस्ट योर कमेंट्स। इनफैक्ट अगर आपको कोई भी डाउट्स या क्वेरीज है, मैंने हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है। डाउट्स क्वेरीज आप व्हाट्सएप के थ्रू भी पूछ सकते हैं। तो भाई मैंने यहां पे फंक्शन को क्या किया है, ओवरराइड किया है। अब ओवरराइड करते समय आप एक्सेप्शंस को, मैंने बोला ओवरराइड करते समय आप एक्सेप्शंस को हटा सकते हो। हटा सकते हो बोले तो एलिमिनेट कर सकते हो। देखो मैंने एक्सेप्शन हटा दिया तो भी प्रोग्राम क्या हो रहा है, कम हो रहा है। आप एक्सेप्शंस को हटा सकते हो, कंपाइल हो रहा है सॉरी। आप एक्सेप्शंस को हटा सकते हो, आप एक्सेप्शंस को रिड्यूस कर सकते हो। रिड्यूस बोले तो 2 की जगह 1, 3 की जगह पे 1। आप एक्सेप्शंस को हटा सकते हो, आप एक्सेप्शंस को रिड्यूस कर सकते हो। मैंने बोला आप एक्सेप्शंस को रिड्यूस कर सकते हो। आप चाहो तो एक्सेप्शन को नैरो कर सकते हो। नैरो का मतलब मैं बेस की जगह डिराइव क्लास यूज करूं। नैरो का मतलब क्या होता है, मैं बेस की जगह क्या यूज करूं, डिराइव क्लास यूज करूं। मैंने बोला नैरो का मतलब क्या होता है, आप बेस की जगह क्या क्या करो, डिराइव क्लास यूज करो। तो एक्सेप्शंस को हटा सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, मतलब है ना, रिड्यूस कर सकते हैं। 2 की जगह 1, 3 की जगह 1,
नैरो कर सकते हैं बेस की जगह पे डिराइव। तो यू कैन रिड्यूस, यू कैन नैरो, यू कैन एलिमिनेट। आप एक्सेप्शंस को इंट्रोड्यूस भी कर सकते हो। इंट्रोड्यूस बोले तो जोड़ सकते हो, मैंने बोला इंट्रोड्यूस बोले तो जोड़ सकते हो। देखो भाई ध्यान से देखना, यहां मैंने नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन को जोड़ दिया है। ऊपर एक्सेप्शन फॉरवर्ड नहीं हो रहा, लेकिन नीचे नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन क्या हो रहा है, फॉरवर्ड हो रहा है। तो आप एक्सेप्शंस को जोड़ सकते हो। ये देखिए मैंने सेव किया, कंपाइल किया, बिल्कुल बढ़िया कंपाइल होगा। ये देखिए कंपाइल हो रहा है ना। नाउ अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, एक्सेप्शन को जोड़ तो सकते हो लेकिन उसमें एक कैच है, आप केवल अनचेक्ड एक्सेप्शंस को जोड़ सकते हो। अगर आपने चेक्ड एक्सेप्शंस को जोड़ा, मैंने बोला अगर आपने चेक्ड एक्सेप्शंस को जोड़ा तो प्रोग्राम कंपाइल नहीं होगा। तो एक्सेप्शन हैंडलिंग के लिए बोलूंगा कि एक्सेप्शंस को क्या कर सकते हैं, हटा सकते हैं। एक्सेप्शन को क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। एक्सेप्शन को छोटा कर सकते हैं। एक्सेप्शन को जोड़ भी सकते हैं, लेकिन अनचेक्ड वाले एक्सेप्शंस को जोड़ सकते हो, चेक्ड वाले एक्सेप्शंस को नहीं जोड़ सकते। अगर आपको चेक्ड और अनचेक्ड एक्सेप्शंस में डिफरेंसेस नहीं मालूम तो एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, प्लीज एक्सेप्शन हैंडलिंग की सीरीज रेफर करें, आपको मिल जाएगा डिफरेंस बिटवीन चेक्ड और अनचेक्ड। अभी तो बोलूंगा ओवरराइडिंग में अनचेक्ड को इंट्रोड्यूस किया जा सकता है जैसे नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, लेकिन चेक्ड को इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता जैसे आईओ एक्सेप्शन। तो भाई अगला रूल मैंने क्या बोला, फिफ्थ रूल क्या बोला है ना भाई, ये तो सिंपल सा रूल है, नंबर एंड टाइप ऑफ पैरामीटर्स इन द ओवरराइडिंग मेथड एंड द ओवररिडन मेथड शुड बी सेम। ओवरराइड करते समय आर्ग्यूमेंट सेम होना चाहिए, पैरामीटर्स का नाम बदल सकते हो, डेटा टाइप सीक्वेंस क्या होना चाहिए, मैच करना चाहिए। अगला रूल क्या बोला, इफ द ओवरराइडिंग मेथड हैज अ थ्रोस क्लॉज इन इट्स डिक्लेरेशन देन द ओवररिडन मेथड कैन हैव थ्रोस क्लॉज। एलिमिनेशन इज पॉसिबल, डिराइव क्लास यूज कर सकते हो, नैरो कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो, इंट्रोड्यूस भी कर सकते हो। केवल किसको, अनचेक्ड को। किसको इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, चेक्ड को। तो देखिए भाई अगर मैंने चेक्ड को इंट्रोड्यूस किया और प्रोग्राम कंपाइल कर रहा हूं तो ये कंपाइलेशन एरर देगा क्योंकि चेक्ड एक्सेप्शंस को ऐड नहीं किया जा सकता। अब ध्यान से देखें, मैंने बेस क्लास में कन्वर्ट नाम के फंक्शन को पब्लिक की जगह पे क्या कर दिया, प्राइवेट कर दिया। पब्लिक की जगह पे प्राइवेट कर दिया और मैं चेक्ड एक्सेप्शन को फॉरवर्ड कर रहा हूं। पब्लिक की जगह पे बेस क्लास में प्राइवेट कर दिया और चेक्ड एक्सेप्शन को फॉरवर्ड कर रहा हूं, तो क्या ये कंपाइल होगा, क्या ये कंपाइल होगा? हां ये कंपाइल होगा। चेक्ड एक्सेप्शन जोड़ने पर भी कंपाइल होगा। क्यों? क्योंकि प्राइवेट फंक्शन इनहेरिट नहीं होता तो ओवरराइडिंग के रूल्स अप्लाई नहीं करेंगे। ओवरराइडिंग के रूल्स केवल उन्हीं फंक्शंस पे अप्लाई करते हैं जो फंक्शंस इनहेरिट हो रहे हैं। जो फंक्शन इनहेरिट नहीं हो रहे उन पे ओवरराइडिंग के रूल्स काम नहीं करते। तो आखिरी रूल यही है, यू कैन नॉट ओवरराइड अ मेथड दैट इज नॉट इनहेरिटेड। जो आप यू कैन नॉट ओवरराइड अ मेथड दैट इज नॉट इनहेरिटेड। तो मैंने 6-7 आपको रूल्स पता है। सबसे पहला रूल क्या बोला, एक्सेस स्पेसिफायर शुड बी सिमिलर और हायर। यू कैन नॉट रिड्यूस द एक्सेस। प्रोटेक्टेड है तो प्रोटेक्टेड कर सकते हो, पब्लिक कर सकते हो, पब्लिक है तो डिराइव में पब्लिक ही होगा। दूसरा, फाइनल फंक्शन को ओवरराइड नहीं कर सकते। तीसरा, स्टैटिक को स्टैटिक से ओवरराइड करना पड़ेगा, नॉन स्टैटिक को नॉन स्टैटिक से। ऐसा नहीं हो सकता कि आप स्टैटिक को नॉन स्टैटिक करो और नॉन स्टैटिक को स्टैटिक। अगला क्या बोला, आप रिटर्न टाइप सेम रखोगे। हां, जावा 5 में एक टर्म आया कोवेरिएंट जो बेस की जगह डिराइव को रिटर्न कर सकता है। आर्ग्यूमेंट्स क्या होंगे, सेम। नंबर टाइप सीक्वेंस, नाम बदल सकते हो और एक्सेप्शंस को हटा सकते हो, कम कर सकते हो, छोटा कर सकते हो, जोड़ भी सकते हो, लेकिन केवल अनचेक्ड वाले। चेक्ड को जोड़ोगे तो एरर आएगा। ओवरराइडिंग के रूल्स उन्हीं पे काम करते हैं जो फंक्शंस इनहेरिट करते हैं। प्राइवेट फंक्शन इनहेरिट नहीं होते तो उन पे ओवरराइडिंग के रूल्स काम नहीं करते। तो ये मैंने आपको बहुत 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 डिटेल में एक टर्म कवर किया। कौन सा टर्म? ओवरराइडिंग।